हेलो, नमस्कार, जय हिंद बच्चे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग और मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे। बिहार एसएससी के जितने भी सारे एग्जाम्स के बेहतरीन अप्रोच हो सकते हैं वो सीख रहे होंगे। चलिए, मैं अमित आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह हमें प्यार देते रहें और लोगों को बताते रहें कि बिहार एसएससी के सवालों का सबसे अच्छा मैथ्स में कोई अप्रोच सिखा सकता है तो सक्सेस माइंड्स के चैनल है कि नहीं बच्चों? चलिए, तो आज हम आपको 24 दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उसकी आज चौथी क्लास लेंगे। यानी बिहार एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उसमें हम आज आपकी चौथी क्लास लगाएंगे। और आज के साथ दो डेटेड 23 दिसंबर 2022 और 24 दिसंबर 2022 में जो पेपर हुए थे वो आज खत्म करेंगे। ठीक है दोस्त, आई होप आप बहुत मजे ले रहे होंगे, बहुत अच्छे कर रहे होंगे। और अगर कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट में लिखे। एक बच्ची पूछ रही थी कि कमेंट में मैंने देखा कि पूछ रही थी कि वो टाइम सर रेगुलर वीडियो का टाइम क्या है बता दीजिए, बहुत इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे इंतजार करने के लिए। इस वीडियो का वो 6 बजे से लेके शाम 7 बजे के बीच में ये वीडियो आपको मिलेगी। आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जब भी मिलेगी आपको तो मिलना ही है दोस्त, आपके लिए ही बन रहा है। चलिए, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 के नाम से ये वीडियो को आज की क्लास लगाएंगे और आई थिंक 17 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से कुल मिला के 33 सवाल पूछे गए थे 2022 के पेपर में 24 दिसंबर को, और उसके बेहतरीन अप्रोच हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। मजा आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। बिहार एसएससी के पेपर में, मैथ्स के पेपर में बेहतरीन अप्रोच आपको इसी चैनल पे मिलेगा। देखिए, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, रीजनिंग के टीचर भी आपको बहुत अच्छे अप्रोच सिखा रहे होंगे। आपको जीएस के टीचर भी बहुत अच्छे अप्रोच सिखाएंगे। यहाँ जो भी टीचर है बहुत क्वालिटी टीचर है। यहाँ बच्चों आपके बारे में सोचा जाता है, कैसे पेपर क्रैक करना, सब पहले से बहुत मजेदार एस्पिरेंट रह चुके हैं अपने जीवन में और तब जाकर के आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे और सीखेंगे कि सवाल कैसे बनता है। पहले ढंग से पढ़ लीजिए। 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 साल है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 चिल्ड्रेन बोर्न इन इंटरवल ऑफ 4 इयर्स इज 60 ईयर्स। अगर हम 4 बच्चों को लेते हैं और चारों बच्चों के बीच में 4-4 साल का अंतर है और इन चारों के जो भी आयु होंगे, जो भी एज होंगे, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 60 साल आएगा। What is the age of youngest children? अच्छा, पूछा क्या मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। पूछा है एज ऑफ यंगेस्ट, यस एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड मतलब सबसे छोटा बच्चा। अगर पूछा ही यंगेस्ट चाइल्ड का एज है, इसका मतलब जो ऑप्शन दे रखा है वो सबसे छोटे बच्चे का ही होगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि 8 साल का सबसे छोटा बच्चा है तो अगला बच्चा 12 साल का होगा, अगला बच्चा 16 साल का होगा, अगला बच्चा 20 साल का होगा। अरे होगा कि नहीं? होगा ही ना, क्योंकि 4-4 साल के अंतराल पे बच्चे हैं। तो छोटा बच्चा अगर 8 साल का है तो उससे बड़ा बच्चा 12, उससे बड़ा बच्चा 16, उससे बड़ा बच्चा 20 साल का होगा। क्या जोड़िए तो बेटा, जोड़ के देखिए तो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है क्या? आप बोलेंगे सर 8 और 2 10, 0 0 और 6 6, यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। अरे 60 आने के लिए तो यूनिट डिजिट में 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये किसी भी कीमत पे 60 नहीं बना रहा है। तो बना क्या रहा है? 12 और 20 32, 32 और 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48, 48 और 8 56 बना रहा, 56 56 बना रहा, 56। सर 60 में हमको बनाना 60 था, और बन कितना गया? 56। कितना कम है सर? 4 कम है। अगर 4 कम है, इसका मतलब ये है कि छोटा बच्चा और बाकी बच्चों में 1-1 साल का अंतर है। अगर इस वाले बच्चों को 9 साल का कर दिया जाए, 9 साल का, तो ये 13 साल का हो जाएगा, ये 17 साल का हो गया, ये 21 साल का हो गया। सब में 1-1 साल बढ़ गया और 60 आ गया, खत्म हो गया। 9 साल, सबसे छोटा बच्चा 9 साल का होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी 8 वाला आंसर नहीं होगा। समझ पाए? पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 19। देखिएगा इस सवाल क्या है। माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। ठीक है, समान संख्या शेष रहती है। जब कभी भी ऐसा बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि समान संख्या शेष रहती है और क्या रहती है वो पता नहीं है, तो सवालों को बनाने का अप्रोच क्या होगा? n के अंकों का मान पूछ रहा है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन रहे कि वो सबसे बड़ी संख्या आपको पता नहीं, सबसे बड़ी संख्या मतलब HCF पूछ रहा है आपसे, 62, 132, 237 के में को विभाजित करने पर समान संख्या शेष रहे और समान संख्या हमको मालूम नहीं है, तो आपको क्या करना था? कुछ नहीं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 62 और 132 के बीच अंतर देखेंगे।
132 में से 62 को घटा के देखो मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा सर 70। फटाफट घटाओ, 237 में से 132 को घटा लो तो कितना आ जाएगा सर। 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा सर। आप कहेंगे सर 3 में से 3 जाएगा तो 0। आप कहेंगे सर 105। सर 237 में से फिर 62 को घटाओ, मतलब इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस। समझ पा रहे हो। तो आप बोलेंगे सर कितना आएगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा सर। और यहाँ कितना बच गया सर। आप बोलेंगे सर यहाँ बच गया 23। 23 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। 17 6 23 175। क्वेश्चन का एचसीएफ वही होगा जो इनके डिफरेंस का एचसीएफ होगा, इनके डिफरेंस का एचसीएफ होगा। और डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस किसी संख्या का एचसीएफ या तो उनका डिफरेंस होता है या उसका कोई फैक्टर होता है। सबसे छोटी वैल्यू कौन है प्यारे बच्चे। आप कहेंगे सर सबसे छोटी वैल्यू 70 है। 70 एचसीएफ होगा। इससे बड़ा एचसीएफ हो ही नहीं सकता। या तो ये एचसीएफ होगा या तो इससे छोटा कोई एचसीएफ होगा। अगर ये एचसीएफ है 70 तो 70 सबको काटना चाहिए था। 70 से 70 तो कटेगा लेकिन 105 175 नहीं कटेगा। तो 70 का करेंगे प्यारे बच्चे फैक्टर। फैक्टर भी वैसा जो बड़ा में दे, जो बड़ा फैक्टर हो, जब बड़ा फैक्टर हो। अगर हम 35 को 70 को देखें तो 35 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 और 35 में बड़ा कौन है। आप कहेंगे 35। अगर ये एचसीएफ है तो ये सबसे कटना चाहिए। यस सर 35 से 70 भी कट रहा है, 35 से 105 भी कट रहा है, 35 से 175 भी कट रहा है। इसका मतलब मेरा एचसीएफ क्या था 35। लेकिन हमसे क्वेश्चन में एचसीएफ नहीं पूछा जो भी वो अंक है, जो भी वो संख्या है जो 35 से डिवाइड करने पे 132 237 और 132 62 132 और 237 को जो डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचेगा। वो संख्या कौन है 35 है। वो संख्या कौन है 35 है। आपसे उस 35 के अंकों का योग पूछ रहा है तो 5 और 3 अंकों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 8 हो जाएगा। तो इस सवालों को ऐसे बनाना था। समझ पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है ध्यान से सुनिएगा। आप कह रहे हैं कि ये सवाल क्या है बच्चे। आप ये कह रहे हैं सवाल एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में क्या थे 2 उम्मीदवार थे। इनमें कुल 85% मत पड़े। इनमें से 5% मतों को अवैध घोषित किया गया। अवैध का मतलब ऐसे वोट जिसके बारे में ये कंफर्मेशन नहीं है कि उसने किस पार्टी को वोट दिया है ना। किसी भी कारण से वो अवैध हो सकता है। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 80% मत मिले जो 17,422 मत थे। इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। हम मान लेते हैं कि मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। There were 2 candidates in an election. A total of 85% votes were cast in these. Of these, 5% of the vote were declared invalid. A candidate got 80% of the valid votes, which was 17,442 votes. Find the total number of voters in this election. हम ये मान लेते हैं कि टोटल इलेक्शन में जो टोटल वोटर है वो कितने हैं। हम कहेंगे सर x है। हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि वोटर लिस्ट में जितने भी आदमी हैं वो कितने हैं। हम कहेंगे सर x है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए सर। अगर ये x है, अगर ये x है तो टोटल आदमी जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है सब लोग तो वोट दिया नहीं है। कितने परसेंट मत पड़े हैं, कितने परसेंट वोट पड़े हैं। आप कहेंगे 85%। आपको ये 85% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सर आप देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ 85/100 लिख सकते हैं। हाँ ये सब मत करिएगा, इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए, फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखिए। 5 से कटेगा 17 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 85% का 17/20। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। हम यहाँ 17/20 लिखेंगे और कुछ नहीं। समझ पाए। 85% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 17/20। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़े। 5% मतों को अवैध घोषित किया गया। जो मत अवैध होते हैं उन पे चुनाव का जो भी जीत और हार का नतीजा होता है वो नहीं आता, वो आता है वैध मतों पे। अगर 5% मत अवैध हो गया इसका मतलब 95% मत क्या होगा वैध। और वैध मतों का ही हार जीत पे फैसला होता है। 95% का मतलब क्या होगा 5 से 19 बार में कटेगा, नीचे का 100 5 से 20 बार में कटेगा। ये आपको पता होना चाहिए पहले दोस्त। यहाँ कितना हो जाएगा 19/20। समझ पाए। ओके सर। वैध मत भी नहीं। जो उम्मीदवार जीता है उसको वैध मतों को कितने परसेंट मत मिला 80%। 80%। फिर से कह रहे हैं 80%। 80% का मतलब होगा मेरे प्यारे बेटा 4/5। ये पता ही होना चाहिए। यहाँ 4/5 कर दिए। ठीक है सर 4/5। जब ये टोटल वोटर का 85% में से अवैध मत निकालने के बाद जो वैध मत बचा उसका 80% ले आया तो बंदे को मिल गया 17,442। 17,442 और हो गया सेवा समाप्त। कुछ नहीं करना था दोस्त। 17 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 17 एकम 17 0 17 दूना 34 17 छक 102। समझ पाए प्यारे बच्चे।
19 से अगर इसको हम निपटा दे तो 19 से कट जाएगा कितने बार में, 19 पचे 95, 19 सत्ते 19 तक 76 ना, 19 चौका 76, 54 आ गया। 4 से क्या ये 20 नहीं निपट गया 5 बार में, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 में एक जो चिपका देंगे 500, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 54 गुना 500, 54 गुना 500। अब आप बोलेंगे 2 0 हो गया, 5 चौका 20 के 0, 5 पचे 25, 27,000 क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए प्यारे बच्चे 27,000 क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए दोस्त, ऐसे बनाना है आपको सवालों को। अब ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें हैं ये फर्जी बात है दोस्त, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका ये सब करना ही बेवकूफी है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 21। देखिए कितना लूल सवाल है ये, क्या है इसकी औकात, कुछ है देखिएगा भैया। अंडर स्क्वायर रूट कितना है 0.04, 0.04 ठीक। 25 का क्या होता है सर 5, 25 का क्या होता है 5। अंदर रूट के अंदर कितने नंबर के बाद डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद पॉइंट 4, तो रूट से बाहर वो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 1 2 पॉइंट लगा दिए ठीक। 0.04 0.05 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.09, 0.09। इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, 9 का रूट कितना होता है 3। अगर रूट के अंदर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो रूट के बाहर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा ना, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 0.3, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ रहे हो दोस्त, अच्छा समझ आ रहा है। तो ये सब तो कुछ है ही नहीं, बेसिक बातें हैं, इसमें क्या ही आपको बताया जा सकता है ना। जो चीजें बेसिक है वो बेसिक है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 22। एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग कितना है 124। यदि बच्चों की आयु का अनुपात कितना है 3:4:5 तथा उनके माता पिता की आयु का योग कितना है 76 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करें। एक बात बताइए, 5 सदस्य में माता पिता भी हैं और 3 को बच्चा है। माता पिता की आयु देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उनके माता पिता की आयु कितना दे रखा है 76। सम ऑफ एज ऑफ 5 members in a family 174 years. If the ratio of the age of the children is 3:4:5 and the sum of the ages of their parents is 76, then find the age of the youngest child. अच्छा एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम 124 में से उसके माता पिता की आयु का को घटा दिया जाए तो जो भी आयु बचेगा वो 3 बच्चों का बचेगा। बिल्कुल सर इसको घटाने में क्या जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी 48 आ गया मेरे प्यारे बच्चे। इस 48 में 3 बच्चे हैं, इस 48 में 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:4:5, 3:4:5, यानी अगर इन तीनों रेशियो को जोड़ दे तो 48 के बराबर आएगा। आप कहेंगे सर 5 4 9 और 3 12, 12 की वैल्यू कितनी है सर 48 है, तो 12 48 कैसे बना होगा। आप कहेंगे सर 12 48 बना होगा, 12 48 बना होगा जब हम 4 से गुना कर रहे हैं, जब हम 4 से गुना कर रहे हैं। सबसे छोटा बच्चा कौन है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे 12, यानी सबसे छोटा बच्चा 12 साल का। बताइए कुछ है सवाल में, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से सवालों को आपको बनाना है। अब 124 माइनस 76 है ना, 124 माइनस 76, ये सब अगर आप लिख रहे थे फर्जी बात है दोस्त, ये सब तो आपको फटाफट आना चाहिए कि 124 5 सदस्य थे, उसमें से माता पिता के 76 घटा के 48 आएगा। 48 में 3 बच्चे ऑलरेडी हैं, 3 बच्चे, 3 4 7 7 5 12, 12 चौका 48, 4 3 12, खत्म हो गया बात। ये करना ही, बताने वाला कोई सवाल ही नहीं। समझ पा रहे हो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 23। देखिए ये मजेदार सवाल, हम आपको एक नया बात बताएंगे इसमें। देखिए आप जानते हैं कि p के किस मान के लिए संख्या 4 5 देखिए 4 5 5 8 9 p और ये 6। हमारे को ना ये p से मतलब है, हमारे को ना ये p से मतलब है, तो मैं इसका कलर चेंज करके लिख, ये p से मतलब, हमारे को ना ये p से मतलब है, ये p की वैल्यू चाहिए। बच्चा हर एक मास्टर जानता है क्या कि 8 से विभाज्य का रूल अंत का 3 डिजिट होता है, अंत का 3 डिजिट। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में 4 का रूल अप्लाई करना है, 4 वाला रूल। कैसे सर, अगर अंतिम डिजिट से अंतिम 3 डिजिट में अगर तीसरा वाला डिजिट ऑड है, क्या है ऑड है, ऑड है, क्या है ऑड है, तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ने के बाद चेक करिए कि वो 8 से कट रहा है कि नहीं। 4 जोड़ने के बाद चेक करिए कि वो 8 से कट रहा है कि नहीं। सुनिएगा फिर से,
अगर कोई नंबर है और 8 से चेक करना है कि वो विभाज्य है कि नहीं, तो अंतिम राइट साइड से तीसरा नंबर चेक करिए कि क्या वो ऑड है। यस सर, अगर ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ने के बाद चेक करिए, 4 जोड़ने के बाद चेक करिए कि वो 8 से कट रहा है कि नहीं। सर पी का मान तो हमको ऑप्शन से ही मिलेगा। अगर हम पी के जगह पर 8 बैठाते हैं तो बन जाएगा 86। 86 नहीं देखना है, 86 में 4 जोड़िए, 86 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? आप कहेंगे सर 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। सर 90 8 से नहीं कटता है, इसका मतलब 8 आंसर नहीं होगा। सर 6 बैठा के देखिए, सर 6 बैठा के देखिए, अगर 6 बैठाइएगा तो बन जाएगा 66। 66 में 4 जोड़ने पे बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 70। क्या बन जाएगा? 70। 70 भी 8 से नहीं कटता है, इसका मतलब 6 आंसर नहीं होगा। सर 5 बैठा के देखिए, 5 बन जाएगा सर 56। 56 में 4 जोड़िए, कितना बन जाएगा सर? 60। 60 बन जाएगा। 60 भी 8 से नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आंसर है ये। कैसे सर? 7 बैठा के देखिए, 76 बन जाएगा। 76 में 4 जोड़िए, कितना बन जाएगा? 80। क्या ये 80 8 से कटता है? पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब ये बात इस छोटी सी चीज के लिए आपको लग रहा हो क्या ही बता दिए, तो ऐसे ही काट लेते हैं, ऐसे 9 करके, ये करके, वो करके, फिर भी आपको पी का वैल्यू तो बैठाना ही पड़ता, तो आपको फटाफट चेक करना है। अच्छा 86 90 नहीं कटेगा, 66 70 नहीं कटेगा, 56 60 नहीं कटेगा, 76 80 कटेगा। सर समझ पा रहे हो? ये एकदम नया बात है, कोई नहीं बताता, फर्जी मास्टर तो बताते ही नहीं है, छोड़ दो। तो ये एस्पिरेंट का काम है, जो देख रहे होते हैं, ठीक है। ये सब किताब में आपको 8 का रूल कैसे मिलेगा? आपको 8 का रूल ऐसे मिलेगा कि भैया लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लो, नहीं चेक करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 24। ए बी सी एक साथ मिलकर प्रतिदिन कितना रुपया कमाते हैं? 300 रुपया कमाते हैं, 300 रुपया। ए बी सी मिलकर के 300 रुपया कमाते हैं, ए बी सी मिलकर के 300 रुपया कमाते हैं, ए बी सी मिलकर कितना कमाते हैं? 300 रुपया कमाते हैं साथ में मिलकर, ठीक है। ए और सी को जब हम देखें, ए और सी को जब हम देखें तो वो कितना कमाता है? 177 177 177। और बी और सी को देखो तो कितना कमाते हैं? बी और सी को देखो तो कितना कमाते हैं? 162। अरे ये दोनों मिल करके कितना कमा रहा है? तो आप कहेंगे सर 339 कमा। अरे फटाफट आना चाहिए, जोड़ो ना। 100 और यहाँ 70 और 130 हो गया, 7 2 9 139 339 हो गया। समझ रहे हो इस बात को? तो कहने का मतलब ये है कि 339 रुपया है और एबीसी मिलकर 300 रुपया कमा रहा है, तो 39 रुपया कहां से ज्यादा आया? क्योंकि देखो ना, यहाँ सी दोनों के साथ काम कर रहा है, सी दोनों साथ काम कर रहा है। अगर हम इसमें से 300 रुपया, 339 में से 300 घटा दे, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो कौन कमाएगा? 39। 39 रुपया ज्यादा कमा रहा है, और कौन कमा रहा है? जो एक्स्ट्रा आदमी कौन है? सी। और आपसे सी के बारे में ही पूछा था, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बताइए, ऐसे लुल लुल सवाल पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में। समझ रहे हो दोस्त? मजा आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 के बाद क्या होगा? 25। देखिए ये भी एक थ्योरम पे बेस्ड है, ये फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। अगर कोई संख्या प्राइम है, उसके माथे पे n-1 है और नीचे वही n है, यानी इससे एक बड़ा इससे एक छोटा, और यहाँ प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इसका रिमाइंडर वैल्यू होता है 1। इसका रिमाइंडर वैल्यू कितना होता है? 1। इस बात को ध्यान रखिए। 2 के पावर में 89 को 89 से विभाजित करने पर शेषफल, बोले ना, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है, शेषफल क्या रहेगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2 का पावर 89 इज डिवाइडेड बाय 89? तो आपको क्या याद रखना है प्यारे बच्चे? 2 के पावर में 89 को क्या हम 2 के पावर में 88 इंटू 2 के पावर में 1 लिख सकते हैं? बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 89 हो गया। और उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 89 से। ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा जरा। अभी हमने यही बात तो आपको कहा, ये क्या नंबर है? तो 2 है, एक प्राइम नंबर। क्या है? 2 प्राइम। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है, तो ये प्राइम नंबर है। यहां आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं इस प्राइम नंबर के पावर में, इससे एक कम होना चाहिए। देखिए तो वही बात लिखा, तो उसका रिमाइंडर कितना होता है? 1। यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। और यहाँ 2 का पावर में 1 का मतलब क्या है? 2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2। 2 ही इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? रिमाइंडर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए मित्र? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आज की क्लास का क्या होगा? तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 35% छूट पर खरीदा। अंकित मूल्य से, अगर यह छूट 40% की होती तो 800 रुपए की बचत हो जाती। उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा? ठीक है, दुनिया में हर चीज या तो एक है या तो क्या है? 100 है, या तो एक है या तो 100 है। हमने उस अंकित मूल्य को मान लिया 100%। एक बंदा गया, उसको मिला 35% का छूट, 35% का डिस्काउंट मिला, 35% का पैसा कम लगेगा।
35% उसको पैसा कम लगेगा। तो 35% कितना हो जाएगा? 35। आप कहेंगे सर 35। 35% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 35। उसको संतुष्टि नहीं हुआ, वो बोला कि अगर हमको 40% मिलता ना तो मेरा 800 रुपया बच जाता। कितना कम मिलता? 40। अगर हमको 40% का छूट मिलता तो मेरा 800 रुपया बच जाता। वो खरीद तो रहा है एक्चुअल में कितना? 35 में। उसने ये डिजायर बताया अपना कि अगर 40% मिलता तो मेरा 800 बन जाता है। 40 और 35 में कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर 5 यूनिट कम है। इस 5 यूनिट जो परसेंटेज में बच रहा है उसकी कीमत उसने लगाई है 800, कि अगर 5 यूनिट यहाँ बचता तो मेरे क्वेश्चन में 800 बच जाता है। सर 5 को 800 बनाया गया होगा, कैसे बनाया गया होगा सर? 160 का गुना होगा। गुना पहाड़ा जोड़ घटाव आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप 160 को गुना करेंगे ना 5 से तो 16 पच्चीस 80, 800 बन जाएगा। आपको क्या पता करना था? आपको पता था अंकित मूल्य, टीवी किस मूल्य पर खरीदा गया। तो टीवी जो मूल्य पर खरीदा गया वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए, तरुण बॉट अ टीवी 35% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। इफ ही हैड बॉट एट 40% डिस्काउंट he would have saved रुपीज कितना? 800। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द टीवी? तो उसने 40% नहीं 35%, 100% में से 35%। तो आपको पूछ रहा है कि वे कितना में खरीदा? तो 65 में ना खरीदा है प्यारे भाई। 40% मिलता है ऐसा उसने बताया है, लेकिन खरीदा तो उसने 35% डिस्काउंट पे है। अगर 100% कोई चीज का रेट है, 35% उसको डिस्काउंट मिल गया तो उसने 65 में खरीदा है। 65 5 का कितना गुना है? आप बोलेंगे 13 गुना। तो भैया 13 से यहाँ भी गुना कर लीजिए। तो 13 8 कितना हो जाएगा? 104 और 2 जीरो चिपका दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10,400 रुपए। खत्म बात। समझ पा रहे हो दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। देखिए हम आपसे बीच बीच में इसलिए बात नहीं करेंगे ना कि आप तैयारी एज ए एस्पिरेंट सीरियस तैयारी करें। और प्रैक्टिस सेट में ना आपको तुरंत 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 चीजें, आपका लय नहीं टूटना चाहिए। आप जिस मानसिकता से हमारे को देख रहे हैं, आप अप्रोच सीखने आए हैं, इसमें ज्यादा बकवास हम आपसे करेंगे नहीं, हमारे कोई भी टीचर नहीं करते। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आपको आपकी एकाग्रता होनी चाहिए, आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करें। वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वीवीआई, बहुत अच्छे पेपर में भी ये सवाल पूछता है। बहुत मजेदार सवाल। ठीक, क्या पूछा है? वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए। The smallest number which when divided by 4, 5, 6 and 7 leaves 3 remainder, but when divided by 9 leaves no remainder। समझिएगा। सबसे पहले ना आप 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6 और 7 का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इससे पहले वाली क्लास में किसी बच्चे को एलसीएम समझ में नहीं आया। देखिए एलसीएम ना, हम आपके लिए एक एलसीएम का एक अलग कंसेप्ट ही हम आपके क्लास के लिए चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, फिलहाल समझने की कोशिश करें। किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालते, उनके बीच का डिफरेंस चेक कर लिए, कितना आ गया? 2। अगर ये एचसीएफ है तो ये दोनों से कटना चाहिए। एलसीएम निकालने के लिए आप एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ से दोनों कटना चाहिए। 2 से क्या 4 कट रहा है? यस सर। 2 से 6 कट रहा है? यस सर। किसी एक को काटिए मेरे प्यारे बच्चे। 2 से हम काटेंगे 4 को कितने बार में? 2 बार में। 2 गुना 6 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। 12 यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। अब इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो गुना करना पड़ेगा। सर 12 25 60, 12 25 60 और 60 को 6 से गुना करेंगे तो 420। 4 से 20 वो ऐसी संख्या आ गई जिसको 4 से डिवाइड करिएगा, 5 से डिवाइड करिएगा, 6 से डिवाइड करिएगा, 7 से डिवाइड करिएगा तो पूरा पूरा कटेगा। क्या करेगा? पूरा पूरा कटेगा। लेकिन एक बात बोला है, 3 शेषफल बचना भी चाहिए और 9 से जब विभाजित करेंगे, 9 से जब विभाजित करेंगे तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो इसका एकमात्र तरीका है कि आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़े। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग पढ़ा है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक 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 का मतलब क्या हो जाएगा सर? 420 है ना, गुना के भागफल क्या आएगा? जोड़ शेषफल 3। ये पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कटनी चाहिए। ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कटनी चाहिए। ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कटनी चाहिए। आप हमको बताइए 9 से क्या 420 कटेगा? आप बोलेंगे नहीं सर। क्या कटेगा सर? 9 से अगर हम काटेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बच जाएगा 6 की, क्योंकि 414 आई थिंक कट जाएगा। 414 9 से कटता है। क्यों? कैसे पता किए सर?
4 4 8 और 1 9, अगर सम ऑफ डिजिट 9 है तो 9 से कटेगा ही कटेगा। तो भाई 420 में से 414 अगर 9 से कट गया तो हमको उसको लेके चलने की क्या जरूरत है, कितना बचेगा 6k प्लस 3 और बटे कितना 9। बहुत बढ़िया सर एक बात बताइए, अब k का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं जो 9 से कटे, तो k की वैल्यू 1 रख के देखो, एक रख के देखो, अगर 1 रख के देखेंगे ना तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 3 9, इसका मतलब k की वैल्यू 1 है। अगर k की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट करके देखो, k गुना 420 करेंगे तो 420 प्लस 3 423, 423 वो संख्या है जो 9 से पूरी कटेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ऑप्शन में नहीं दिया, मजे की बात है कि ऑप्शन में नहीं दिया। इसका मतलब k की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, k की वैल्यू 1 हम नहीं ले सकते, तो k की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, फिर चेक करो, k की वैल्यू 2 रखो, 2 छक 12, 12 और 3 15, 15 9 से नहीं कटता। सर k का वैल्यू 3 रख के देखो, k का वैल्यू 3 रख के देखो, 3 छक 18, 3 छक 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 और 3 21, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। आप बोलेंगे सर तो किससे चेक किया जाए सर, तो आप बोलेंगे सर k की वैल्यू 1 रखने पे नहीं कट रहा है, 2 रखने पे नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको करना पड़ेगा ये कि भैया 400, ये 420 है, 420 इसमें k की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर k की वैल्यू 3, 3 छक करेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 420 में 400 निकाल दिए तो 3 छक 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। सर k का वैल्यू 4 रख के देखिए, 4 रख के देखिए सर, अगर हम 4 रख के देखते 3 भी नहीं कटा, 4 रख के देखो, 4 चौक 4 छक 24, 24 और 3 27, क्या 27 9 से कट रहा है, यस सर, कितना रखने पे 4 रखने पे, तो k का वैल्यू 4 रख के देखो सर, 4 को 420 से गुना करेंगे तो 4 चौका 1680, और 1680 में जब 3 जोड़ देंगे तो 1683, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ पा रहे हो, तो ऐसे चेक करना होता है, ऐसा कोई बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। समझ पा रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे पेपर में भी ये सवाल आते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे बनाना है। कैसे चेक किए, 4 6 5 6 का हम सबसे पहले क्या निकाले 420, लेकिन 420 वो संख्या है जो 4 5 6 से पूरी कट जाएगी। हमसे कह रहा है कि 3 बचना भी चाहिए, लेकिन जब उसी संख्या को 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो वैसी संख्या के लिए 420 को हम k से गुना करेंगे क्योंकि हमको नहीं पता कि क्या है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल इक्वल टू भाज्य आता है, तो ये k की वैल्यू निकालना है। हम देखिए 9 से जब 420 को ठोकेंगे तो 900 414 प्लस 6 अगर हम कर दें मेरे प्यारे बच्चे तो 420 नहीं बन जाएगा, 414 9 से पूरी कट जाता है, रिमाइंडर 0 है, 6 नहीं कटेगा, तो 6k प्लस 3, यही बात हमने लिख लिया, 6k प्लस 3 बटे 9। सर k की वैल्यू 1 रखने पे ये कट रहा है, पूरी 9 से कट रहा है, लेकिन k की वैल्यू 1 रखने पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 रखने पे 9 से कटा ही नहीं, 3 रखने पे 9 से कटा ही नहीं, 4 रखे तो 4 छक 24 3 27 यानी कट रहा है। सर 4 रख लिए, 4 गुना 420 1680, 1680 में 3 जोड़ देंगे तो 1683 पूरा कट रहा है। समझ पाए लोग, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है प्यारे भाई, देखिएगा, दो संख्याओं का योग कितना है 25, दो संख्याएं हैं जो 25 है, जोड़ने पर 25 आता है, उनका अनुपात कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर उनका अनुपात दे रखा है 2:3। इसका मतलब ये है कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट आएगा, कितना आएगा 5 यूनिट, और क्वेश्चन में इस 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 25, 25 कब बनाया जा सकता है, जब हम इसमें 5 का गुना करें, जब इसमें हम 5 का गुना करेंगे, जब 5 का गुना करेंगे तो हमसे क्या पूछा है संख्याएं बताइए, भैया 5 का गुना दोनों में कर लीजिए, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, 5 से 15, बताइए, इससे कोई लूल सवाल पूछ सकता है आपको पेपर में, इसके लिए अगर नौकरी मिले तो भाई काहे के लिए नौकरी करना है कि नहीं, सोच लो हैं, तो ये इस टाइप के पेपर इसलिए देता है ताकि आपको 2-4 मार्क्स आ जाए, आपको खुशी हो कि आप भी कुछ पेपर में एग्जाम में कुछ लेकर के आए, हालांकि ये सब सवाल का कोई मतलब नहीं। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चे, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। अगर हम ट्रेन की लंबाई से उस व्यक्ति की लंबाई को कंपेयर करें ना तो नेग्लिजिबल माना जाएगा, इसका मतलब आदमी की लंबाई उस ट्रेन की लंबाई के सामने बिल्कुल ही जीरो है, कोई मतलब ही नहीं है। यानी अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी पोल को, किसी खंभा को पार करती है, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन खुद अपनी ही लंबाई को पार कर रहा है। समझ पाइए, आप क्लास में जब भी पढ़े होंगे तो आपको ये बात बताया गया हो, ठीक है बेटा। एक बात और नोटिस करिए कि जो आदमी दौड़ रहा है ना वो 76 मीटर प्रति सेकंड, उसकी जो स्पीड वो मीटर पर सेकंड में है, और जो ट्रेन उसकी पीछा कर रही है, जो ट्रेन उसको पार करेगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो सबसे पहले तो इनकी जो स्पीड की यूनिट है उनको सेम करना चाहिए, किसी किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना तो आपको उसके लिए
5/18 से गुना करना पड़ता है। वाइस वर्सा, अगर किसी किलोमीटर प्रति घंटा को, अगर किसी मीटर पर सेकंड को, किसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो ना, तो उसके लिए उसको 18/5 से गुना करना पड़ता है। अभी जहां भी आपने क्लास किया वो जरूर बताया गया होगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात, दूसरी बात ये कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी का पीछा कर रहे हैं और उसी दिशा में पीछा कर रहे हैं जिस दिशा में वो आदमी दौड़ रहा है, तो इसमें रिलेटिव स्पीड काम करती है, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड सेम दिशा में ना माइनस होती है। मान लीजिए कि वो आदमी दौड़ रहा था x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है बेटा, और ट्रेन पीछे से आई उसको पार कर गई y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ट्रेन आई पीछे से इस आदमी को पार कर गई, तो हम रिलेटिव स्पीड क्या देखेंगे, x माइनस वाई, हमेशा बड़ा माइनस छोटा होगा। मान लीजिए कि अगर ये इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है, अगर इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है, मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ऐसे नहीं ऐसे होता, मतलब एक दूसरे की तरफ होता, तो यहीं पे ये रिलेटिव स्पीड, यहीं पे जो रिलेटिव स्पीड है वो जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, x प्लस वाई। ये आपको बताया गया होगा, ये आपको क्या बताया गया होगा, एकदम अच्छे से पता चल गया। अब जब ट्रेन पीछे से आके उस आदमी को पार कर रहा है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड माइनस होगा, क्यों सर, क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रहा है। सबसे पहले इस 360 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 दूना 36, 20 पचे 100, 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन आ रही है, और जो आदमी दौड़ रहा है वो 76 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर 100 में से 76 को घटा दीजिए, तो 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। हमसे क्या पूछा है, कितने समय में, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना होता है, टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई ही, क्योंकि आदमी को पार कर रहा है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई पार कर रहा है, जो कि कितना है 960। और रिलेटिव स्पीड काम करेगा, रिलेटिव स्पीड कितना निकाल चुके हैं 24। सर 24 से इसको ठोक देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर 40 बार में। आपके क्वेश्चन का आंसर 40 सेकंड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो। अब अगर हमको आपको प्रैक्टिस बैच में समझाना पड़े तो अब क्या ही करेंगे, अब ये सब बातें तो लिखनी नहीं चाहिए, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, आपके पास वो शस्त्र होने चाहिए जिसका आप इस्तेमाल करके एग्जाम में टाइम बचाएंगे। तो आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको पता है कि 360 को 5/18 से गुना करेंगे, 18 दूना 36, 20 पचे 100, 100 में से 76 जगह 24, आपको सिर्फ इतना करना था। हम तो कहते ये भी नहीं करना था। 960/24 मतलब 40 से कटेगा, 24 बार में 96 होता है, 40 सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ रहे हो। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, आराम से पढ़िए। रोहित के पिछले 15 मैचों में औसत स्कोर कितना था, 54। आखिरी मैच के बाद उसका औसत स्कोर कितना हो गया, 53। तो आखिरी मैच में रोहित का स्कोर क्या था, भैया पहले पढ़ा 15 गुना 54, 15 गुना 54। अब एक और इनिंग खेला तो हो गया इनिंग 16। रोहित एवरेज स्कोर इन हिज लास्ट 15 मैचेस 54। अगर एवरेज का मतलब होता है बेटा कि उसने एक मैच में 54 रन बनाया है, और ऐसे कितने मैचेस खेले हैं उसने, 15 मैचेस खेला है, तो एक मैच में 54, तो 15 मैच में 15 गुना 54 टोटल आ गया। आफ्टर द लास्ट मैच, 15 मैच के बाद एक और मैच खेला तो टोटल मैच हो गए 16। हिज एवरेज स्कोर बिकम 53। एवरेज का मतलब एक मैच में उसने 53 बनाया। अरे भैया, अब बच्चा इसको ना मजदूरों की तरह हथौड़ी छेनी लेकर मार रहा है, खटाखट खटाखट पूरा आंसर लेके दिखा रहा है। अरे 6 तिया कितना होगा, 6 तिया 18, 18 का यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 8। तो 5 चौका 20, 20 20 का यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 8। भैया घटाना ही तो है, 15 इनिंग 15 मैच 16 मैच में 15 मैच घटा देंगे तो लास्ट मैच में कितना बनाया पता चल जाएगा। जब घटाओगे तो 8 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा सर, 8। तो ये चेक करिए कि किस ऑप्शन के यूनिट डिजिट में 8 है। आप बोलेंगे सर इसमें नहीं है, सर इसमें नहीं है, सर इसमें नहीं है। अरे वो का एक ही गुम है, किसमें है, 38 रन में, खत्म। तो आपको पूरा पूरा हिसाब किताब करने में क्या जाएगा, आप अगर यहाँ 5-6 सेकंड भी बचाएंगे, ऐसे हर क्वेश्चन में 6-10 सेकंड बचाते हैं, तो पूरे भैया 32-33 क्वेश्चन में 32 गुना 5 कितना हो जाएगा, 160 सेकंड बचाएंगे। आप जीएस में लगा लीजिए ना, आप रीजनिंग में लगा लीजिए ना प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, अब पूरा करना है तो गुना भागा तो भैया हम सिखा नहीं सकते, वो तो आपको आना ही चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे बताइए। देखिए 31 नंबर की क्या बात करें, जब एक राशि को 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपए अधिक मिलते थे।
जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। कुल राशि ज्ञात करें। When an amount was divided equally among 24 boys, each got rupees 120 more than what would have been obtained if the same amount was divided equally among 32 boys. Find the total amount. देखिए कुछ करना है, बोल रहा है कि 24 लड़कों में अगर हम बांटते हैं, 24 लड़कों में अगर हम बांटते हैं तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपए अधिक मिलते थे, जो कि उस समान राशि को 132 लड़कों में बांटने पर। अगर हम मान लेते हैं कि वो टोटल यूनिट एक है, दुनिया में हर चीज एक है, या तो एक है या तो 100 है, हम यहाँ एक मानते हैं। अगर हम 1/24 कर ले, अगर एक यूनिट को हम 24 लड़कों में बांटे तो जितना आएगा, उसी एक यूनिट को अगर हम 32 लड़कों में बांटे तो जो आएगा उससे ये 120 रुपए अधिक है। अधिक और कम हमेशा क्या होता है? डिफरेंस होता है। सर 32 और 24 का एलसीएम कितना जाएगा? आप कहेंगे सर 96। 24 और 32 का एलसीएम, देखिए फिर से एलसीएम सिखाते हैं आपको। 24 और 32 का एलसीएम निकाल, इतना जल्दी कैसे निकाल लिए सर? हमारे दिमाग में चल गया कि भैया इनके बीच में कितना का अंतर है, आप बताइए। आप कहेंगे सर 8 का अंतर है। क्या 8 से दोनों कटता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कटता है दोनों। 24 भी 8 से कटता है, 32 भी 8 से कटता है। किसी एक को काटो, किसी एक को। 8 चौका 32, 24 चौका कितना हो गया बेटा? इन दोनों को गुना कर दो। 24 चौका 96, देखो 96 लिखा है हमने। समझ पाए सर? ठीक बात है, 96। तो यहाँ हो जाएगा 24 चौका 96 और 32 तिया 96, 4 में से 3 जाएगा 1/96। 1/96 बराबर कितना हो गया? 120। तो एक का वैल्यू, हमने तो एक यूनिट माना था, एक की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 120 गुना 96। सर एक जीरो लास्ट में होगा, एक जीरो लास्ट में होगा, सबके लास्ट में एक जीरो है। बहुत बढ़िया सर। सर 2 छक 12 का 2, 2 छक 12 का 2, 2 छक 12 का 2, देखो ना 12 छक 72 का 2, लास्ट में 20 होना चाहिए। लास्ट में 20 तीनों के है सर। बहुत बढ़िया। तो भाई काम करो, पूरा ही गुना कर लो। 12 छक 72 का मतलब 2, बचा कितना? 7। 12 9 108, 108 और 7 115, 115 यानी 11,520, 11,520 ऑप्शन नंबर बी पे खत्म। एक्स वैक्स का झमेला नहीं लेना है दोस्त, एक्स वैक्स का झमेला बिल्कुल नहीं लेना है। समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 32। क्या है बेटा? सवाल पढ़िएगा। 15 गुना 45 गुना 20 गुना 50 गुना 60 गुना 75, इन सब को जब हम गुना करते हैं तो उसके अंत में कितने शून्य होंगे? शून्य होंगे। आपको पता है शून्य बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? शून्य बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? शून्य बनाने के लिए जिम्मेदार है 2 और 5। जितने 2 और जितने 5 बराबर मात्रा में रहेंगे उतने जीरो बनाएंगे। यहाँ 1 2 1 5 है तो क्या बनेगा? 1 गो जीरो। अगर हम 2 गो जीरो ले, 2 गो 2 ले लें और 2 गो 5 ले लें, 2 गो 5 ले लें, तो भैया कै गो जीरो बनेगा? 2 गो जीरो। कैसे सर? 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 होता है, और 25 को 4 से गुना करने पे कितना आता है? 100। ये टेक्निकल बात है, यानी जितने 2 जितने 5 रहेंगे जीरो की संख्या उतनी आएगी। अब एक बात आप नोटिस करें मेरे प्यारे बच्चे, क्या नोटिस करिए सर? 15 5 का पहाड़ा है, 45 5 का पहाड़ा है, 20 5 का पहाड़ा है, 50 5 का पहाड़ा है, 60 5 का पहाड़ा है, 75 5 का पहाड़ा है। इसका मतलब इसने जो भी दे रखा है, इसने जो भी यहाँ दे रखा है वो सब 5 का पहाड़ा, वो सब क्या है? 5 का पहाड़ा। यानी 5 तो आएगा ही आएगा, 5 के पहाड़ा में 5 तो आएगा ही आएगा। कमी किसकी होगी? 2 की। अगर हम ये कह दें प्यारे दोस्त, अगर हम ये कह दें कि 2 हमारे पास 7 गो है और 5 हमारे पास 1 ही गो है, तो कई गो जीरो बना सकते? भैया 2 कितनो हो, 5 उतना ही होना चाहिए, तब उन दोनों के बीच का संबंध बनेगा। 2 गुना 5 10, एक ही जीरो बनेगा सर, एक ही जीरो। अगर और जीरो बनाना है तो 5 की संख्या और चाहिए, यानी दोनों में, दोनों के पावर में जो कम होता है उतना ही जीरो बनता है। कितना है? दोनों के पावर में कितना है? 1 के पावर में 7 है, 1 के पावर में 1 है, कम कौन है? 1, तो 1 ही जीरो बनेगा। मान लीजिए 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, तो भैया इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5। भैया ई दोनों 5 और ई दोनों 10 बना लिया, 10 और 10 100 हो गया। ई 2 को जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक ये जीरो बनाएगा क्या? नहीं बना सकता। तो हम यही बात आपको समझा रहे हैं। तो हमको ये देखना है जीरो बनाने के लिए कि किसकी संख्या कम है, किसकी संख्या कम है। तो ये 5 का मल्टीपल है तो 5 तो होबे करे, तो हमको 2 ढूंढना है। क्या 15 में 2 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्या 45 में 2 आएगा? कभी नहीं आ सकता। सर 20 में 5 चौका 20, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मिला, समझ पा रहे हो? 20 को में से हमको 4 मिल गया। 50 50 सर 50 होता है 25 दूना 50, तो यहाँ पे 1 और 2 हमको और मिल गया, 1 और 2 हमको और मिल गया। सर 60 60 क्या होता है? सर 60 क्या होता है? हम बोलेंगे सर
60 होता है 15 चौका 60, 15 में कोई 2 नहीं है, लेकिन 4 में 2 को 2 है, बहुत बढ़िया से। 75, अरे भैया 25 तिया 75, 25 तिया 75 में कहीं 2 नहीं है, तो 2 की संख्या कितनी आ गई? आप बोलेंगे 2 को 2, 1 3 को 2 और 3 और 2 5 को 2, चाहे 5 कितनों हो, 2 तो 5 ही को है, तो 0 पे क्या को बनेंगे? 5 को बनेंगे। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो क्लास ज्वाइन करिए मेरे भाई, एकदम क्लास ज्वाइन करिए, फटाफट क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बैच में इससे ज्यादा आपको क्या समझाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, या आई थिंक आज की क्लास का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, यदि a की वैल्यू 0.1294 दे रखी है और आपसे पूछ रहा है इसका मान पूछ रहा है इसका मान, जरा ध्यान से देखो, तो क्या ये 9a² को हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? सर इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया से। अगर हम a² लिख दिए, b² लिख दिए, तो फॉर्मूला 2ab होता है। 2ab का मतलब 2 × 3a, 2 × 3a, 2 × 3a, 2 × 3a इंटू 1, बोलो इंटू 1 का मतलब ये होगा। तो आप बोलेंगे सर ये a² है प्लस b² है प्लस 2 तिया 6a, देखिए वही दिख रहा है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कितना? 3a + 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब 3a + 1, यानी इस पूरी बात का कोई मतलब नहीं था, फर्जी बात था। इसका मतलब ये था कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधी बात क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं सर 3a + 1, और पहले से क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे 5a, 5a को 3a में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8a, 8a + 1। सर आप हमको बताइएगा जरा, क्या ये a का वैल्यू हमको नहीं दे रखा है क्या? कितना है सर? 0.1294 प्लस 1, बाढ़ में जाइए प्लस, हमको ही +1 से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, हमको यूनिट डिजिट से मतलब, यूनिट डिजिट से 8 को 4 से गुना करिएगा तो 8 चौका 32, यूनिट डिजिट में कितना आएगा? 2, यूनिट में कितना आएगा? 2। आप बोलेंगे सर 2 तो सबके लास्ट में नहीं है सर, इसके लास्ट में नहीं है, 2 2 2 उन दोनों के लास्ट में, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सर। 8 चौका 32 का मतलब 2 तो 3 बचा होगा, 8 9 72, 72 और 3 75, 75 का मतलब कितना होता है यूनिट में? 5, यानी 52। आंसर वो होगा जिसके यूनिट डिजिट में 52 हो। सर यहाँ 52 है, सर ये तो होगा ही नहीं, सर यहाँ 42 है, नहीं होगा, सर यहाँ 02 है, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है 52, खत्म हो गया बात। समझ पाए दोस्त? तो ऐसे अप्रोच लगाने हैं आपको, पूरा हिसाब किताब नहीं करना है, नहीं तो आप खुद परेशान होंगे और एग्जामिनर को भी परेशान करेंगे। एग्जामिनर तो परेशान होगा नहीं भैया, आपको भीड़ करने के लिए तो बुलाया जाता है, आप अगर भीड़ करना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, पढ़ने में कोई मतलब नहीं। इस तरीके के अप्रोच से काम करेंगे, पूरा हिसाब किताब नहीं करेंगे। जब ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे ना प्यारे बच्चे। चलिए ठीक है, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। और हमने आपको 2022 में जो 2 डेटेड में पेपर था, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर 2022 में, वो दोनों ही आपको करा दिए। समझ पा रहे हो? कुछ मजा आ रहा है? कुछ नया सीख रहे हो? अरे हाँ या ना? सीख रहे हो तो लोगों को भी बताओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, हाँ, और मजे लो। चलिए आपसे मिलते हैं अगले 2022 में जो और पेपर हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और भी जो जितने भी आपके बिहार एसएससी में पेपर हुए हैं उनके सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको हम जल्दी कोशिश करेंगे कि करा दें। ठीक है, चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और रीजनिंग देखते रहिए, रीजनिंग में आपको बहुत मजा आने वाला है। रीजनिंग टीचर आपको बहुत अच्छे से अप्रोच बता रहे होंगे, है ना, उनके शॉर्ट वीडियो भी आ रहे हैं, आप वो भी देखिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगा प्यारे बच्चे। चलिए आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।